जो सांसदों को धक्का दिया गया, जो महिला सांसद का उत्पीड़न हुआ, क्या वो संविधान सम्मत है? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। लेकिन विपक्ष तो राहुल गांधी को क्लीन चिट दे रहा महिला सांसद के मामले में। वो महिला सांसद ऑन रिकॉर्ड कह रही है, जगत प्रकाश नड्डा लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने खुद बोला कि महिला सांसद को असहज महसूस हुआ गया। देश के गृह मंत्री तो फ्लोर ऑफ द हाउस बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उस पर बात करिए ना। आप कौन से हाउस की बात कर रहे हैं? देखिए, तो महिला सांसद, सुनिए अमित जी, महिला सांसद ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं। यहाँ महंगाई पे बात हो, देश के रिसोर्सेस एक पर्टिकुलर घराने को लुटाए जा रहे उस पे बात हो, जहां देश में नफरत फैलाई जा रही उस पे बात हो, और किसान पिछले 1 साल से वहां धरने पे बैठा है, उस पे मोदी जी की सरकार बोलने को तैयार नहीं है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। नौजवानों को अग्निवीर बना के बेरोजगार किया जा रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। उस पर बात नहीं करेंगे मेरे भाजपा वाले साथी, बात करेंगे हिंदू मुस्लिम सिख। और आज हदें पार हो गई हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ है जी। लेकिन वो जो बीजेपी की सांसद हैं फंगनॉन कोन्याक, वो असहज महसूस कर रही थी। आप कह रहे हैं कि वो विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। एक महिला सांसद को सदन के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची। अरे सच्चाई बाहर आनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। तो क्लीन चिट दे रहे राहुल गांधी, किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा रही। लेकिन एक बात सुनिए आप, जब संविधान के 75 साल पे चर्चा हो रही हो तो बाबा साहब, मैं एक सेकंड व्यूअर्स, मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फंगनॉन कोन्याक, उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर क्या कहा, सुनिए जरा एक बारी, प्ले करिए भाई। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me. ये आप सबने बाइट सुनी। यहाँ पर काफी सारी लड़कियां बैठी हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप क्या इस विषय पर कहना चाहती है? ये पार्लियामेंट हाउस में हुआ है। अब अपना हाथ खड़ा करिए, अपनी राय रखिए। सर, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही सेफ नहीं है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि देश की लड़कियां सेफ होंगी? और आप ये कह रहे हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट विषय नहीं है। अगर लड़कियों का सेल्फ रिस्पेक्ट कोई इम्पोर्टेंट विषय नहीं है, सो हाउ कैन यू से कि लड़कियां सेफ होने वाली हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस भी महत्वपूर्ण विषय नहीं है? क्यों नहीं है? मैंने कब कहा क्यों नहीं है? मां, क्या इस बात की सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्या हुआ वहां? कैमरे की रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आनी चाहिए? क्या हुआ वहां? सारंगी को चोट लगी तो कहां कैसे लगी, इसकी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? लेकिन बाहर यह भी आना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री उनका अपमान करेंगे, ये भी आज सारे देश में लोगों में रोष। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये लोग अपमान की बात करते हैं, तथ्य कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और ये पार्टी अगर ये कहे, जिसने अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास के अंदर पिटाई की, और जब कहा गया सीसीटीवी दो, सीसीटीवी गायब था। बोलो भाई, आज हमसे पूछ रहे हैं, इसे कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा कि मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी के सांसद और उसी पार्टी की महिला सांसद, जिसने बाहर आकर बाकायदा शिकायत की, वो लोग आकर जब बोलते हैं। तो मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, जब आपने सिखों की बात कही तो आपका क्यों नहीं खून खौला कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिन लोगों ने कत्ल कर दिया था, उनको महान लिखा गया देश की किताबों में। अगर वीर बाल दिवस मनाया तो मोदी जी ने आके मनाया। गुरु तेग बहादुर जी के साथ ये करने वालों के लिए क्या लिखा गया? उनको महान लिखा गया। उनके नाम पे दिल्ली में सड़कें हैं, शाहजहां और जहांगीर और औरंगजेब के नाम के ऊपर। तब आपका खून नहीं खोला। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं वास्तविकता क्या है। इन्होंने कहा, आपको सही बात पता होना चाहिए, शहीद भगत सिंह जी के बड़े भाई थे अजीत सिंह, जिन्होंने बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया था, जिसमें वो फेमस वो गाना है ना, पगड़ी संभाल जट्टा। सोचिए, अभी जब किसान आंदोलन हुआ तो कहा गया यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। तो यानी अजीत सिंह जी का वो किसान आंदोलन सरदार अजीत सिंह जी का छोटा था। सरदार ऑफ बारडोली सत्याग्रह जो वल्लभ भाई पटेल का था वो छोटा था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का छोटा था। तब आपके मन में वो जागना चाहिए था कि अपमान। और एक और बात, महंगाई की बात करते हैं। बताओ भाई, 267 का एक दिखाइए इस सत्र के दौरान नोटिस महंगाई के ऊपर। ठीक है, ओके, मैं पहले आप क्या 267 का नोटिस, क्योंकि महंगाई की बात होती है, दिया गया। एक बात पूरी कर, सर एक बात पूरी, आज भी दिया, एक लाइन पूरी कर लूं। हम ये मानते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई गुलामी सिर्फ 200 साल की नहीं थी, 800 साल की भी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जो लड़ रहे थे वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी कि नहीं? बोलिए। वो विदेशों से लड़ रहे थे। ये वो भाजपा है, वो ही भाजपा है जो उन सिखों को एंटी नेशनल बोलते हैं। ये वही भाजपा है जो 750 किसानों को शहीद करके इनके हाथ खून से रंगे। ये वही भाजपा है जब अन्नदाता संघर्ष कर रहा था
तो 1.5 साल तक भाजपा के जी, तमाम मंत्री ठीक है, नेता सवाल इनको लेते हैं इंटीग्रेशन कुछ। बोलते मैं हैं, एक बात कहना ये चाहूंगा, सर्टिफिकेट देंगे, जिनको ये ये सब सबसे भी लाइन, लोग एक लाइन, सर्टिफिकेट जिनको देंगे। किसान कहते हैं सब चुनाव लड़े थे कि नहीं? सबसे बड़ा आज- नेता पंजाब का आज चुनाव 25 और दिन हो गए। जमाने जब तो जगजीत आप सिंह समर्थन डल्लेवाल किया, मुझे क्यों बोलते नहीं? हैं। सुनिए, आज आम आदमी 25 पार्टी दिन हो समर्थन गए। किया था कि विरोध आज किया था? बीजेपी की रज्जेवाल सरकार का बोलो, बात क्यों नहीं कर रही? खुद तो किसान आज नेताओं बीजेपी के खिलाफ की चुनाव सरकार लड़ बात रही है। क्यों नहीं कर रही? नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी और मेरा सवाल ये है, अगर वहाँ पे संसद में अगर बुजुर्गों को चोट लगी तो राहुल गांधी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बल्कि उन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने ही करवाया। इन्होंने ही किया है, ये आपका कहना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या सवाल है? सर नमस्ते, मेरा आप दोनों से सवाल है। जैसे आपने बोला कि सारंगी जी को चोट लगा है, उसका वीडियो कहाँ है, तो ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगा, उसका वीडियो कहाँ है? मेरा क्वेश्चन ये है, कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियां हर बार प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन इस बार जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? ये तो सुधांशु, प्रदर्शन तो पहले भी होता था, लेकिन पहले महुआ मांझी आपसे भी सवाल है, सुधांशु से भी सवाल है, तो पहले महुआ मांझी आप ही जवाब दे दीजिए। महुआ मांझी, कहा जा रहा है बार बार वीडियो सबूत दिखाओ, वीडियो सबूत दिखाओ। खड़गे जी को लगी, उसका वीडियो सबूत कहाँ है? सबसे बड़ी बात कि खड़गे जी ने जाके एफआईआर नहीं किया था, इन लोगों ने जाके एफआईआर किया, क्योंकि उनके तो पास बीजेपी सबूत कह रही है कि नहीं लगी है था। कि नहीं लगी? लगी क्यों नहीं? मतलब कोई जरूरी है कि मेरे भी पैर में आके लोग खड़े हो गए थे, तो मैंने भी नहीं किया, क्योंकि अफरा तफरी में उस भीड़ में मैं किस पर आरोप मैडम, लगाऊं? प्रताप सारंगी का सर फटा है। दोनों फटा, तरफ खून से गिरा दिख रहा है। देखिए, दोनों तरफ से जब अफरा तफरी होती है तो आप उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि किसने क्या कैसे किया। राहुल गांधी जी एक ऐसे उनको पता है कि पार्लियामेंट में सीसीटीवी लगा है। राहुल गांधी जी समझदार इंसान है, वो जाके किसी महिला को छेड़ देंगे, वो जाके किसी बुजुर्ग को गिरा देंगे। राहुल गांधी क्या इस पर कोई समझदार यकीन इंसान है, करेगा? वो महिला कभी को नहीं छेड़ देंगे, करेगा। किसी बुजुर्ग को उनको गिरा भी पता है कि देंगे। सामने पॉलिटिक्स CCTV थोड़ी लगा उनको हुआ है। समाप्त करनी है। मैंने और वो- यहाँ वो पर जो इतने- सवाल आया सुधांशु आपके लिए, प्रदर्शन तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन में इतना बड़ा कांड क्यों हुआ? कोट एंड कोट ऑडियंस, मैं नहीं बोल रहा भाई। उसका कारण देखिए, राहुल गांधी बहुत समझदार इंसान है, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं समझ समझ के समझाओ उसको, जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ है, उन्हें कोई समझा ही नहीं सकता, वो इतने समझदार इंसान है। अब रही बात इसकी जो उन्होंने प्रश्न किया, मैं बात यही तो कहना चाहता हूं कि किसी ने भी देखा हो, हम लोग शांति से अपनी जगह खड़े थे, भाजपा कोई सांसद मूव नहीं कर रहा था, मूव करते हुए वो आए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मुझे लगता है इसके बाद, और दूसरी बात, चलिए ये अंदर छोड़ दीजिए, संसद के अंदर क्या हुआ? लोकसभा में, लोकसभा की पीठ के ऊपर चले गए। राज्यसभा में क्या हुआ था 1.5 साल पहले? माइक उखाड़े गए, किताब फेंकी गई, हरिवंश जी उपसभापति, उन्होंने लिखा हिंसक हमला किया गया, टेबल पे खड़े होकर नृत्य किया गया। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। नृत्य किसने किया था? थे कई थे सांसद, इनकी पार्टी के भी थे, नेता सदन, संजय सिंह, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। संजय सिंह टेबल पे चढ़ गए थे। हाँ, टेबल पे चढ़ गए थे। और सुनिए, कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, वो भी टेबल पे चढ़े और उठा के यूं फेंक के मारा। बताइए, ये तो संसद के अंदर किया था, क्योंकि इनका एक ही वो है। जानते क्यों हुआ बवाल? कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक ही सिद्धांत है। पहली बात तो एक बात कह दूं, इंडी गठबंधन सदन के पटल पर अस्तित्व में नहीं है। जैसे हमारा एनडीए है, सारे एनडीए के सांसदों ने लिख के दे रखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन को भी। इनका कहीं कोई ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूं।